नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार गिरांधी पर। तो आइए प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या आज 14 से लेकर हम बातचीत करते हैं और कुछ ही प्रश्नों के साथ ये प्रश्नावली आपकी ख़त्म हो जाएगी 5.2 और इसके बाद में हम पढ़ेंगे 5.3। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। ये प्रश्न वैसा ही है जैसा पीछे वाला प्रश्न था कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं आपके 7 से विभाजित है। ये प्रश्न सेम टू सेम हमसे बात पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि हमारे पास संख्या क्या है 10, 11, 12। इसी तरह ये संख्या कहाँ तक है, ये 250 तक है। अब इन संख्याओं में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी 10 से 250 के बीच में कितनी संख्या है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो देखो हम समांतर श्रेणी बनाएंगे, यानी सीधा लिख लूँ 4 से विभाजित संख्याएं, या सीधा लिख लूँ 4 से विभाजित। 4 से विभाजित कौन सी संख्या हो जाएगी। देखो 10 में 4 का भाग नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, सीधा किस में जाता 12 में। 12 के बाद में क्या आएगा 13, 14, 15, सीधा 16 आएगा, 4 का अंतर है। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और इसके बाद में 250 तक में अंतिम ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग जाता। तो चेक कर लो, 250 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 49 में भी नहीं जाएगा, 48, 248 में चला जाएगा सीधा सीधा। अंतिम पद क्या हो गया, अंतिम संख्या होगी 248 जिसमें किसका भाग जाता है, जिसमें आपके 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब देखो, अब वही सिस्टम कि सर हम सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे। बिल्कुल आप प्रथम पद लिखोगे और प्रथम पद इसके अंदर है कितना, तो प्रथम पद आपका 12 है। इसके बाद में आप इसमें लिखते हो सारो अंतर। तो सारो अंतर को हम वो डी से दर्शाते हैं। ये आपके दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर प्राप्त होता है। बताओ दूसरा पद कितना, दूसरा पद सर 16 है, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा ये इस तरह से चलेगा। माइनस पहला पद कितना है 12, तो 16 में से 12 गए, कितने बच गए 4। सारो अंतर आपका आ गया 4। अब आपको एक इसमें और क्या दे रखा, अंतिम पद दे रखा, और क्या करना है ज्ञात पदों की संख्या। तो हम क्रमागत रूप में लिखे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पदों की संख्या। बताओ पदों की संख्या कितनी है। तो सर पदों की संख्या पता नहीं है, हमें पूछा है कि कितने गुणज है, कितने पद है, तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक चीज़ और होती है, हमारे पास 4 होनी चाहिए। तो सर अंतिम पद हमें दे रखा है, अंतिम पद आपका कितना है बताओ। तो सर 248 है, बिल्कुल सही बात है आपकी, 248 हो गया। अब कैसे तैयार करें, वही तरीका, nवें पद वाला सूत्र लगाओगे। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर d। अब an कितना है 248 बराबर a कितना है 12 प्लस n कितना है n ज्ञात करना है, माइनस का 1 और गुणा के अंदर d कितना है 4। देखो इसके 2 तरीके होते हैं। जैसे एक बार यहाँ हल करते हैं 248 का 248, ये प्लस के 12 इधर जाएंगे, माइनस के क्या हो गए 12 बराबर। अब देखो यहाँ क्या बच गया n माइनस 1 और गुणा में क्या बच गया 4। अब यहाँ 2 तरीके होते हैं, या तो आप 4 को इससे गुणा कर लो और या क्या कर दो, ये 4 भाग में भेज दो, इसको जोड़ के घटा के 4 भाग में भेज दो और फिर ये 1 उधर चला जाएगा तो n का मान ऑटोमेटिक बच जाएगा। पहला तरीका ये, और या आप इसको गुणा करो। दोनों तरीके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन आप कैसे भी करो, आपका सही होना चाहिए। अभी 248 में से 12 गए, यानी कितने बच जाएंगे 236 बच जाएंगे। और ये n को 4 से गुणा करेंगे 4n, और n को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 4 हो गया। 4 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो गया 4। n को 4 से 4n, माइनस के 1 को 4 से माइनस के 4। अब क्या करेंगे, ये 4 उधर भेजेंगे तो ये 236, ये 4 माइनस का इधर गया प्लस का 4 और बराबर कितने हैं 4n। अब ये हो गया आपके 240 बराबर 4n हैं, तो n बराबर कितना होगा। तो n बराबर आपके हो गया 240 में 4 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो भाग कितनी बार जाएगा देखो, 4 एकम 4, 6 चौक 24, यानी कितना आ गया 60 आ गया। कितना आ गया 60। तो 10 से लेके
250 तक ऐसी 60 संख्याएं हैं जिसके अंदर किसका भाग जाता है, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न था, आप इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। और अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 15 को। देखो ये क्या कह रहा है, n के किस मान के लिए, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे उसके बाद में इसको हल करेंगे। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, यानी एक समांतर श्रेणी तो ये दे रखी है और एक समांतर श्रेणी ये दे रखी कि nवें पद बराबर होंगे, यानी इनका कौन सा पद बराबर होगा, ये आपको पूछा है। तो देखो वही तरीका रहेगा, आप इस प्रश्न को भी बड़े आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं लिखूं प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम क्यों लिखेंगे क्योंकि 2 दे रखी है। प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी इसके अंदर आपकी है 63, 65 और 67, यही दे रखी है। यस ये दे रखी है, ये लो ओके। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे प्रथम पद, प्रथम पद बताओ प्रथम पद इसके अंदर क्या है, 63 है। सारों अंतर क्या है इसके अंदर, सारों अंतर इसके अंदर दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, यानी 65 में से 63 गए, कितने बच गए, 2 बच गए। कितने बच गए, 2 बच गए। अब देखो अब क्या करेंगे, अगर दूसरी समांतर श्रेणी लिख लो, नहीं तो आप सीधा क्या लगाओ, nवें पद वाला सूत्र लगा लो। देखो nवां पद ज्ञात करने वाला सूत्र, nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर d। इधर देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, a कितना 63 प्लस n नहीं दे रखा है, माइनस 1 गुणा में d कितना दे रखा है, ये दे रखा 2। ध्यान से देखना, तो ये हो गया 63 प्लस कितने n 2n और माइनस का कितना हो गया 2। इसका कैलकुलेशन यही कर ले, ये हो गया आपका कितना 61 प्लस कितना 2n हो गया। अब आप दूसरी समांतर श्रेणी लेंगे, क्या इसको मैं यहाँ लिख दूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ। दूसरी समांतर श्रेणी ये हमारे सामने क्या है, 3 है, 10 है, 17 है, इस रूप में है। तो इसके अंदर भी हमारा जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद, ये प्रथम पद कितना है सर 3 है। बताओ इसके अंदर सारों अंतर कितना है, सारों अंतर बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी। सारों अंतर इसके अंदर हो गया आपका 10 माइनस, हाँ लगा देते कोई दिक्कत नहीं, a2 माइनस a1, ये हो गया आपका 10 माइनस 3, तो ये कितना बच गया 7 बच गया। अब वही तरीका यहाँ भी nवें पद वाला सूत्र लगाना है, तो हम यहाँ कर लेते हैं इसको आगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर क्या होना चाहिए, d होना चाहिए। क्या होना चाहिए, d। अब इधर देखो a कितना 3, n नहीं पता, माइनस 1, बताओ d कितना है 7। अब इसको हल करो, 3 का 3 प्लस के हो गए 7n और माइनस का हो गया 7, तो ये यहाँ पर बचेगा क्या, प्लस का 3 माइनस का 7, ये माइनस के बच गए 4 और प्लस का बच गया 7n, ये हो गया। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 2 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर सॉरी इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, ये रही हमारी, यहाँ लिखना है समीकरण नंबर 1। देखो यहाँ पर न तो हमें nवां पद दे रखा है और न आपको अंतिम पद दे रखा है, परंतु इसके अंदर प्रथम पद और सार्वंतरम में मिल रहा है। हमारे सामने 2 समीकरणें बन रही है, यहाँ भी n दिखाई दे रहा है, यहाँ भी n दिखाई दे रहा है। प्रश्न ने ये कहा है कि n में कौन से पद बराबर होंगे, तो अंतिम पद से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को बराबर रखेंगे। क्यों रखेंगे बराबर, क्योंकि इसने बोला इसका कौन सा पद, यानी nवां पद वो कौन सा पद है जो बराबर होगा। तो यहाँ भी n आ रहा है, यहाँ भी n आ रहा है, इन दोनों समीकरणों को बराबर रखेंगे तो nवां पद निकल जाएगा 61 प्लस 2n बराबर माइनस के 4 प्लस 7n।
अब देखो एन एन इधर ले लो या इधर ले लो, एक ही बात है। और गणितीय संख्या या तो इधर और या इधर, जैसे यहाँ 2n है, चलो मैं यहाँ 2n लिख लेता हूँ। ये प्लस का 7n है, इधर आएगा माइनस का 7n हो जाएगा, बराबर यहाँ माइनस के पहले से कितने पड़े, 4 पड़े। ये 61 इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के 61 हो जाएंगे। तो ये आपका बच जाएगा माइनस का 5n, और यहाँ बचेंगे माइनस के आपके 65। तो माइनस के तो माइनस कट गया, 5n बराबर 65 है, तो n बराबर कितना होगा, 65/5। तो n बराबर कितना हो गया, 5 एकम 5 1 और 5 या 15, यानी 13 पंजू कितने हो गए, 65। तो आपके n का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो इन दोनों समांतर श्रेणियों के कौन से पद बराबर होंगे, इस समांतर श्रेणी का भी 13वां पद और इस समांतर श्रेणी का भी 13वां पद, दोनों पद क्या होंगे, समान होंगे। तो आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। आप इन दोनों प्रश्नों को उतारो, फिर हम अगले 2 प्रश्न और करते हैं। उतारा इसे। अब ये प्रश्न देखना 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना हो, 16। तीसरा पद 16, ऐसे प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। इसका तीसरा पद तो हो 16, जैसा लिख रखा वैसा बोल देते हैं। जो तीसरा पद है वो है 16, ठीक है। और 7वां जो पद है ना, वो 5वें पद से 12 अधिक है ना, यानी कि 7वें पद में से 5वां पद घटाते हैं, फिर भी कितने बचते हैं, 12 बचते हैं। तो ये दोनों सूत्र लगेंगे और ऑटोमेटिक हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो आपको इसका एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है, 16। अच्छा, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी, इसमें क्या ज्ञात करनी, समांतर श्रेणी। तो हमारे सामने ए और डी हो तो हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। इधर देखो, पहले इसको लगा ले, यस, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। अब देखना, पहले इसको लेते हैं फिर इसको लेते हैं। इसको सीधा लिख लूँ मैं कि तीसरे पद का मतलब हो गया ए प्लस कितने डी, 2d। अब तीसरा पद है कितना, 16 बराबर ए प्लस 2d हो गया। इसे आप समीकरण नंबर क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हैं। बात समझ गए। अब आप क्या करोगे, अब इसके अंदर आप ये लेंगे, ये वाला यहाँ सूत्र लगाएंगे। मैं सीधा लिख दूँ, यानी कि 7वें पद का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 6d और माइनस का ये माइनस। अब यहाँ बढ़ाएंगे बड़ा कोष्टक। 5वें पद का मतलब हो गया ए प्लस 4d और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, बराबर 12 आ रहा है। अब ध्यान से देखना, ये हो गया ए प्लस 6d, ये माइनस, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यानी माइनस का ही ए हो गया और माइनस के 4d हो गया और बराबर कितना बच गया, 12 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये प्लस का ए, ये माइनस का ए, ये तो गया कट। यहाँ पर आपके प्लस के 6d सीधा घटा लो, प्लस के 6d और माइनस के 4d घटाओगे तो कितने बचेंगे, 2d और बराबर कितना है, 12। 2d बराबर 12 है तो 1d बराबर कितना हो जाएगा, 12/2, यानी d का मान आपके कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, अगर d का मान निकल चुका है तो d का मान किसी एक समीकरण में रख दो, आपके किसका मान आ जाएगा, आपके a का मान आ जाएगा। तो क्या करूँगा, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब ये 1 है यानी 16 बराबर a प्लस 2d, यही है। इसको आगे पीछे लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस 2d बराबर कितना, 16। ये आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, एक ही बात है। अब देखो 16 का 16, a का a, 2 का 2, d का मान कितना, 6। अब देखना a प्लस 2 की गुणा 6 से करेंगे 12 और बराबर कितना है, 16। अब a याद करना है तो a को इधर ही लिखेंगे, यहाँ 16 माइनस कितना आ जाएगा, 12। तो आपके a का मान है, जो a का मान, चलो इसको यहाँ कर लेते हैं आगे। 16 बराबर आ गया आपके, इधर ले जाओ, 16 बराबर a प्लस 12 है ना, ये 12 उधर ले जाओ, बराबर कितना बच गया, a। तो आपका a का मान कितना बच गया, 16 में से 12 गए 4, तो a का मान भी कितना, 4 और d का मान कितना, 6। तो आपकी समांतर श्रेणी का बोला है, तो हम क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी यानी a1, यस, यानी पहला पद। दूसरा पद क्या करते हैं, a में d जोड़ते हैं, यस। तीसरे पद में क्या करते हैं, a में 2d जोड़ते हैं
और इसी तरह एक और याद कर ले, चौथे पद में a प्लस कितना d जोड़ते हैं 3d। अब समांतर श्रेणी बनेगी, देखो तो a तो आपके कितना है, a आपके है 4। अब सब जगह a कितना है, a तो 4 ही है, लिखते जाओ कोई दिक्कत नहीं, 4 प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर d कितना, d अभी निकला है पहले, ये आ गया 6, 6 और 4 कितने हैं 10, और यहाँ पर कितने d 2 गुणा 6, यहाँ पर 3 गुणा 6। अब इनका कैलकुलेशन कर लो सीधा, देखो 6 2 12, 12 और 4 कितने हो गए 16, कितने हो गए 16। देखो पहला पद कितना आ गया 4 आ गया, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16। अब यहाँ चेक कर लो, 6 दिया 18, 18 और 4 कितने हो गए 22 हो गए, कितने हो गए 22। तो अतः समांतर श्रेणी बराबर, समांतर श्रेणी बराबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके नीचे क्या आ गई 4, 10, 16, 22, इस रूप में ये समांतर श्रेणी आपकी बन चुकी है। तो हमें देखो समांतर श्रेणी का पूछा था, इसके साथ हमें तीसरा पद दे रखा था और एक दे रखा था सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवें पद में से पांचवा पद घटा के 12 हो गए। एक तो ये बन गया हमारे समीकरण, और दूसरा सीधा इसमें किसका मान निकल गया डी का मान। डी का मान किसी समीकरण में रखा तो हमारा ए का मान आ गया, और ए और डी अगर हमें पता हो तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। ये बात हमने बेसिक में भी पढ़ी है। अब अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी और इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद से 20वां पद याद करना है। तो आपको देखो ये समांतर श्रेणी दे रखी है, यस दे रखी है। इसमें आप ये मुझे बताओ प्रथम पद क्या दे रखा है, प्रथम पद, प्रथम पद। परंतु इसमें समांतर श्रेणी तो दे रखी है, परंतु आपको अंतिम से पूछा। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे समझ लो, जैसे मैं एक दो गिनती लिखता हूँ आपके सामने और कुछ नहीं करता हूँ, ये भी हमारी समांतर श्रेणी ऐसे मानो, और मैंने ऐसे कर करके अंत में लिख दिया। चलो कंटिन्यू ले लेते हैं, 7, 8, 9। चलो मैंने यहाँ तक लिखी है, हमारी क्या है समांतर श्रेणी। मैं बोल देता हूँ अंतिम पद 9 है। अंतिम पद कितना है 9 है। ये है तो समांतर श्रेणी, सब में कितने कितने का अंतर, एक एक का अंतर। अब ऐसा पूछा जाए इसका अंतिम से 5वां पद कौन सा होगा, तो आप काउंट करोगे 1, 2, 3, 4 और 5, ये होगा, ये होगा, यानी ऐसे काउंट करना है। तो इसमें मैं पूछ लूँ अगर अंतिम से आपको कोई पद याद करना है तो अंतिम से पहला पद कौन सा हो गया, ये हो गया। तो हम सीधा यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे कि अंतिम से प्रथम पद, अंतिम से प्रथम, यानी समांतर श्रेणी का अंतिम से प्रथम पद क्या हो गया 253 हो गया। 200 कितना हो गया 53 हो गया। अब इसका सारो अंतर सीधा देखे तो 8 में से 3 गया, 5 बचता है, पर तो अंतिम से लेंगे तब माइनस का बचेगा, किसका माइनस का। जैसे ये प्रथम पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। सीधी समांतर श्रेणी चलती तो ये पहला दूसरा ऐसे होता। अब देखो तरीका क्या होता, दूसरे पद में से पहला पद घटाना। 8 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और इधर करते तो प्लस का 1 बचता। तो अंतिम से ले रहे तो इसका सारो अंतर माइनस में बचेगा। किस में बचेगा, माइनस में। जैसे मैं निकाल लेता हूँ, सीधा निकालते हैं सारो अंतर। कौन सा अंतर, सारो अंतर। चलो समझ के करेंगे। सारो अंतर का सर तरीका यही है, दूसरे पद में से आपका पहला पद घटाना है। तो दूसरा पद आपका 8 है, इसमें से 3 घटाएंगे तो आएगा 5। परंतु अगर हम अंतिम से ले ले, कहाँ से ले ले, अंतिम से। अगर अंतिम से ले ले तो हमारा ये पद माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माइनस। मैंने अभी समझाया था। जैसे मैं यहाँ इससे लूँगा कि अंतिम पद है, ये अंतिम पद नहीं माना, इसको मैं प्रथम पद माना, तो ऐसे चलोगे संख्या किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो यहाँ यहाँ लिख लेते हैं अंतिम से सारो अंतर। कहाँ से सारो अंतर, अंतिम से सारो अंतर। तो अंतिम से सारो अंतर लेंगे तो आप इसका सीधा लिख दो, माइनस के कितने आगे, 5 आगे। कितने आगे, 5। किसी के समझ नहीं आती है, देख लो 2, 4, 6, 8, 10। मैं बोलता हूँ इसका अंतिम पद है, चलो लिख लेते हैं। अंतिम पद आपका 10 है। कितना है, 10। अब अंतिम से आपको तीसरा पद याद करना, आपको पता है 6 आएगा, परंतु इसका सारो अंतर पूछ लो तो क्या करोगे, ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा। दूसरे पद में से पहला पद घटाते, बताओ इसका कितना आएगा, माइनस का 2। और नहीं तो अंतर कितने कितने का है, 2, 2 का है। ठीक है, ये हो गया। अब सर क्या करना है, तो पद याद करना, कोई दिक्कत नहीं है। an बराबर
ए एन बराबर ए प्लस, हाँ तो ये आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा के अंदर डी। देखो कौन सा पद, 20 बराबर ए कितना 253 प्लस एन कितना 20 माइनस 1 गुणा में डी, डी कितना सर माइनस का 5 है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 253 प्लस ये हो गया 19 गुणा हो गया माइनस का 5, 253। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 19 पंजे कितने हो गए 95 हो गए। तो ये कितना बचेगा 13 में से 5 गए 8, यहाँ बच गए 14 और 14 में से आपके 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे और पीछे कितना बच गया 1। ये आ गया इसका आंसर। क्या आ गया आंसर, देखो इस समांतर श्रेणी का अगर अंतिम से 20वां पद पूछे तो 20वां पद कितना होगा 158 होगा। बहुत ही आसान प्रश्न थे और आज की क्लास के अंदर हमने 4 प्रश्न पढ़े हैं, आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे और आप अच्छे से इस प्रश्नावली का थोड़ा अभ्यास करना। बहुत ही आसान प्रश्नावली है। हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार। उतारो इसे।